जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में देंगे आपको कुछ सटीक जानकारी। समीक्षा आयोग का हो गठन और समीक्षा आयोग के गठन न होने से कौन से वो काम हैं जो पड़े हैं अभी भी लंबित, उन पर करेंगे खास विश्लेषण। और जो काम हुए हैं काफ़ी लंबे समय बाद, जब से देश आज़ाद हुआ है तब तक आज तक की बात करेंगे। और जो 3 अंग हैं संविधान के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसकी भी बात करेंगे। कार्य करने के जो तरीके, विधायिका जो नियम कानून बनाती है उस पर भी खास फोकस करेंगे आज। सबसे पहले अचंभित हो जाएंगे आप, हैरान, जब ये जान पाएंगे कि देश जब आज़ाद हुआ, और गंगा की यदि मैं बात करूं, आदि काल से माँ गंगा है और माँ गंगा 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है। अंदाज़ा लगाइए कितने वर्षों बाद गंगा घोषित हुई है 2008 के बाद। और त्रिस्तरीय पंचायत की यदि बात करो, तीसरी जो सरकार है, संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो सरकार होती है, उसको संवैधानिक दर्जा नरसिम्हा राव की सरकार 24 अप्रैल 1993 को उसको संवैधानिक दर्जा मिला और पंचायती राज एक्ट भारत में चालू हुआ। आप सोचिए, इतने वर्षों बाद, देश आज़ाद होने के बाद लगातार मांग चलती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने धरातलीय पर उसको उतारा नहीं और 1993 में चालू हुआ। महिलाओं को लेकर यदि बात की जाए, वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक एक्ट, कई प्रोटेक्शन एक्ट महिलाओं के लिए जो बनाए गए हैं, वो शायद जब 66 के बाद, 70 के दशक के बाद, जब पहली महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जब उनका फोकस गया, तब जाके कई ऐसे कानून बने। यदि उस पर चर्चा करें तो कुछ ऐसे रहे, अल्फांसो डी अलब्रुक, जिसने 1510 में सती प्रथा जैसे चीज़ पर अंकुश लगाया था। फिर उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट 1829 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करके, और फिर सती प्रथा का अंत हुआ। और अचंभित कर देती ये चीज़ें, यदि भारत की सती प्रथा की, महिलाओं को लेकर बात की जाए तो 1987 में आखिरी सती प्रथा राजस्थान के सीकर जिला में देखने को मामला सामने आया। कुंवर प्रताप का जो केस था, और जब से देश आज़ाद हुआ, यदि सती प्रथा की बात करें, आज़ादी के बाद भी 21वीं सदी, अमृतकाल का भारत, 28 के लगभग केस उसके बाद भी देखे गए। 87 में पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, और जब होम मिनिस्टर थे, बराबर हाईकोर्ट की संज्ञान लेने के बाद माल सिंह के साथ रूप कंवर कई आखिरी भारत का केस 1987 में सती प्रथा का है। फिर विडो का शादी न होना, समाज में विडम्बना, सती प्रथा के बाद ईश्वर चंद विद्यासागर, कुछ ऐसे नाम भी बताएंगे आपको जिन्होंने समाज के लिए काम किया। और डलहौजी ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने अपने बेटे नारायण की 1856 में एक विडो महिला से शादी करवाई थी अपनी बेटे की, यानी समाज को डायरेक्शन देने के लिए। अभी भी यदि बात करेंगे, महिलाओं का अभी भी 50% आरक्षण यदि जब मिलेगा, तब जाके आप आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है, वो शायद देखने को मिलेगा। जैसे संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ नज़र आता है, राइट टू इक्वलिटी है, महिलाएं हैं, कोई भेद नहीं है। यदि आप उसको जानना है तो आपको उसके लिए कुछ आरक्षण भी करने होंगे। तो अभी कुछ जो काम हुए हैं और लंबित जो काम होने हैं, उस पर अब चर्चा करेंगे। लगातार आप देख रहे, देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए साइंटिफिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, साइंस की रिसर्च भी बोलती है गौमूत्र में एंटी कैंसरियोजेनिक होता है, यानी कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर देता है। उसके दूध में
कई ऐसे मिनरल्स जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और गाय से जो हवा आती है प्योर फिल्टर होके आती है। तमाम साइंटिफिक अमेरिका की से लेके पूरी ब्रिटेन न जाने सब की एजेंसी का यही कहना है। वो कब घोषित होगा आप अंदाज़ा लगाए, जब आदिकाल की गंगा 2008 में घोषित हुई। तो एक काम होना बाकी। दूसरा, भाषा को लेके बातें करें। 22 मानक भाषाएं जो सब राज्यों में चलती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, लेकिन हिंदी को नेशनल दर्जा अभी तक नहीं दिया गया। आप जब दौरा करेंगे, आज के युवा और बढ़ते हुए जो युवाओं का देश भारत, अमृतकाल जिसको सरकार कह रही है, तो वास्तविक अमृतकाल बनाना है तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा को एक दर्जा देना होगा, जो कि अभी उस पर सरकारें कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, न दिखाई देता है। जहाँ पर ये कानून बनते हैं, जो संसद, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन करते हैं, वहाँ पर मानो कुछ और ही बहस छिड़ी रहती है। तो ये मुद्दा हिंदी सबके लिए, आप जब बंगाल जाएंगे, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो अपनी भाषा को बोलते। विडम्बना ये भी हो जाती है कई स्टेटों में कि न तो उनको प्रॉपर हिंदी आता है और न इंग्लिश आता है। हालांकि हिंदी आना एक नेशनल लैंग्वेज, भारत देश की लैंग्वेज बने, अपनी भाषा भी आप सीखें, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा मिले। दूसरा, तीसरा, जब कोई सैनिक, पैरामिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, जो शहीद का दर्जा होता है उसका भी एक अलग से नियम है। तो कोई भी जो पैरामिलिट्री हो या पुलिस हो या आर्मी का हो, एक ही समान व्यवस्था हो, शहीद का दर्जा मिले। जो भी अपने ड्यूटी पर शहीद होता है देश के नाम पर, उसको शहीद का दर्जा मिले, तिरंगा पर उसको व्यवस्था मिले।